हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू एबीसी न्यूज़ एक्सप्रेस। आज हम फिर से टीईटी 2011 से जुड़ी हुई एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। जो टीईटी के अभ्यर्थी थे 2011 वाले, वो बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कितने दिनों से अपनी जॉइनिंग का, अपनी जॉब का, लेकिन अभी तक वो फलीभूत नहीं हुई। लेकिन आप देख सकते हैं कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अभी तक उम्मीद नहीं छोड़ी है और वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। उन्हीं के प्रयासों से यह है कि ये न्यूज़पेपर में ये आपको न्यूज़ दिखाई दे रही है। देखते हैं इस न्यूज़ में क्या है। ये न्यूज़ मैं बताऊं इससे पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जैसे टीईटी 2011 के जो अभ्यर्थी हैं जिनका चयन नहीं हुआ है अभी तक, इसमें कुछ चैनल ऐसे हैं जो उनको भ्रमित कर रहे हैं और ऐसा बोलते हैं कि टीईटी पास ऑल, टेट पास ऑल सभी का जो है इसमें अभ्यर्थन होगा और सभी को इसमें जॉब मिलेगी। कुछ ऐसे चैनल हैं ये ऐसा दावा कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई भी ऐसा सबूत नहीं है कि जिससे वो ये बता सकें कि हाँ परमानेंट जॉब मिल जाएगी 2011 के अभ्यर्थियों को कि नहीं मिलेगी। उनकी इस झूठी आस और दिलासे की वजह से बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो हाथ पैर डाल के बैठे हुए हैं। उन्होंने दूसरे किसी और चीज़ में अभी तक अप्लाई करना नहीं चाहा है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि टीजीटी पीजीटी जो अशासकीय टीजीटी पीजीटी की भर्तियां होती हैं उसमें कोई एज लिमिट नहीं है ना। उसमें आप किसी भी एज के हों, चाहे आप 40 के हों, 45 के हों या आप 50 के भी हों, उसकी जो निकलती रहती हैं वैकेंसी, अगर आप उसमें अप्लाई करेंगे तो उसमें आपका ज़रूर से हो जाएगा। बहुत सारे अभ्यर्थी थे जिन्होंने टीईटी 2011 के बारे में सोचना छोड़ के दूसरे और जो विभाग थे या दूसरी और जो भर्तियां थीं उसमें कोशिश की और उनका हो भी गया। कुछ अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने ये सोचा कि टीईटी 2011 में ही उनकी जॉब लगेगी और कुछ ऐसे चैनल हैं जो भ्रमित करते जा रहे हैं लगातार कि टीईटी पास सभी को जॉब मिलेगी। ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, मिल जाए तो ठीक है, मैं ऐसा नहीं कहती कि ना मिले, जॉब मिल जाए। लेकिन आप कुछ लोगों ने, मैंने देखा जो लोग मेरे जानने में थे, उन्होंने हाथ पे हाथ धर के बैठ गए टेट पास ऑल का देख के कि उसमें ही जॉब मिलेगी, अब हमें कुछ आगे करना ही नहीं है। आप उसका भी इंतज़ार करिए। टीईटी 2011 की अगर आपका हो जाता है उसमें सिलेक्शन तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप दूसरे जो और हैं वैकेंसी भर्ती आ रही है उसका बिल्कुल भी मत छोड़िए, मौका जाने दीजिए हाथ से। केवीएस है, एनवीएस है, उसमें टीचर की भर्ती लगातार आती जा रही है और आप देख सकते हैं टीजीटी पीजीटी में तो टीईटी भी नहीं मांगा जा रहा था पहले, सिर्फ आप अपने सब्जेक्ट की तैयारी करते और आपका उसमें हो जाता चयन। खैर अब जो हुआ, लेकिन आप दूसरे और प्रयास करते रहें। देखते हैं क्या है ये न्यूज़ 2011 की। ये जुड़ी हुई टेट परीक्षा, छात्रों को 10 वर्षों से न्याय का इंतज़ार। वर्ष 2011 में 3 लाख से अधिक लोगों ने उत्तीर्ण की थी टीईटी परीक्षा। सरोजनी नगर, उत्तर प्रदेश में पहली बार आयोजित टेट 2011 की परीक्षा में धांधली इस कदर हुई कि उस परीक्षा के अधिकांश मेधावी छात्र आज भी न्याय की आस में 10 वर्षों से प्रतीक्षारत हैं। जिन्हें कभी न्यायालय से आशा की उम्मीद होती है तो कभी सरकार से, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात। 51 वर्षीय अभ्यर्थी रामानंद सैनी ने बताया कि वर्ष 2011 में 3 लाख से अधिक लोगों ने टीईटी परीक्षा को उत्तीर्ण किया था। उसके बाद इस परीक्षा में अंकों को बढ़ाने के लिए जो धांधली उसने प्रदेश सरकार को शर्मसार कर दिया। ये बात तो बिल्कुल सही है। जो 2011 की जब टेट परीक्षा हुई थी तो उसमें जो फेल अभ्यर्थी थे उनको पास कर दिया गया था, जो पास अभ्यर्थी थे उनके नंबर कम हो गए थे, इसी वजह से उनको सिलेक्शन नहीं मिल पाया था। ये बात बिल्कुल सत्य है। माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित परीक्षा में लोगों ने खूब अंक बढ़वाए। जिनका सोर्स था वो जुगाड़ी थे, वो सब अधिक अंक बढ़वा कर नौकरी पा गए और जो वास्तव में हकदार थे वो आज भी संघर्षरत हैं। इस प्रकरण में कई अधिकारी सस्पेंड हुए और जेल भी गए। उसके बाद सरकारों ने अपना खेल खेला, किसी ने टेट को आधार बनाया तो किसी ने मेरिट को। कोर्ट के निर्णय के अनुसार टेट मेरिट पर पहली भर्ती हुई जिसमें 72,825 पदों पर विज्ञापन निकाला गया था, लेकिन अगले ही साल एकेडमिक मेरिट के आधार पर सपा सरकार ने विज्ञापन निकाला। दोनों विज्ञापन सरकार द्वारा निकाले गए। कोर्ट के आदेश पर टेट मेरिट की नियुक्तियों
नियुक्तियां कर दी गईं, लेकिन उसी कोर्ट ने एकेडमिक मेरिट के आधार पर सरकार को लिबर्टी देकर नियुक्ति करने की छूट भी प्रदान की। इस भर्ती प्रक्रिया में लाखों लोगों ने फॉर्म भरे। 500 प्रति ज़िले में फॉर्म भरने के पैसे जमा कराए गए। लगभग 290 करोड़ रुपए आज भी सरकार के खाते में अभ्यर्थियों का जमा है। उसकी काउंसलिंग भी शुरू करा दी गई थी, लेकिन उसके बाद ऐसा खेल खेला गया जो आज भी पूरा नहीं हो पाया। वर्ष 2012 में 7 दिसंबर को निकाला गया विज्ञापन आज भी भर्ती प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाया। न जाने कितने अभ्यर्थी काल के गाल में समा गए और न जाने कितने ओवर एज हो गए। सरकार ने भी इनका जमकर शोषण किया। चुनाव के पहले लॉलीपॉप दिया, भर्ती करने का आश्वासन दिया, लेकिन सरकार बनते ही वो भूल गई। जीवन का अर्धशतक पूरा कर चुके रामानंद सैनी ने बताया कि मैंने कई बार धरना प्रदर्शन किया, जिसमें लाठियां भी खाईं, लेकिन सरकार पर जूं न रेंगी। मुख्यमंत्री योगी ने मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा के नेतृत्व में एक कमेटी गठित कर इसको समस्याओं का समाधान करने के लिए उससे कहा, लेकिन 3 साल से अधिक का समय व्यतीत हो चुका। अभी तक कमेटी की रिपोर्ट भी उजागर नहीं हुई है और न ही भर्ती प्रक्रिया में कोई ठोस कदम उठाए गए हैं। चुनाव सिर पर है, अभ्यर्थी परेशान है। न जाने कितने भाइयों और बहनों का परिवार अभावग्रस्त जीवन जी रहा है, लेकिन सरकार को इससे कुछ लेना देना नहीं। वो तो अपने में मस्त हैं, जनता मरे तो मरे, इससे उनका क्या लेना देना। तो ये रामानंद सागर जी के प्रयासों से ये न्यूज़ भी निकली है। रामानंद सागर जी अभी भी ये लड़ाई लड़ रहे हैं और रामानंद सागर जी की तरह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं, उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, हाथ पे हाथ धरे रखे बैठे रहने से अच्छा है कि आप इसकी लड़ाई लड़ें, लेकिन किसी के बहकावे में ये मत आएँ कि टेट पास ऑल होगा तो अपने बैठे बैठे आपको मिल जाएगी। प्रयासरत रहें, चाहे इस भर्ती के लिए चाहे दूसरी भर्ती के लिए, लेकिन प्रयास करना ना छोड़ें। और आप देखेंगे कि अगर आप प्रयास करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी भर्ती में सिलेक्शन हो जाएगा, या फिर आप अगर इस भर्ती के लिए ही हैं आतुर तो आप इस भर्ती के लिए भी प्रयासरत रहिए, एकजुट हो जाइए, ताकि आपको इसमें सरकार नौकरी दे दे। इसी तरह की और भी दूसरी एजुकेशनल न्यूज़ जानने के लिए इस चैनल पे बने रहें। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। और हाँ, एक और महत्वपूर्ण जानकारी, जैसा मैंने अभी आपको बोला कि टीजीटी पीजीटी की तैयारी करें, तो बहुत सारे ऐसे मेरे जानने में 2011 के अभ्यर्थी थे जिनका 2016 और 2021 में टीजीटी पीजीटी में भर्ती में सिलेक्शन हुआ है, उनकी अपनी मेहनत के दम पे। इसी वजह से मैंने एक ये सुझाव दिया है। अगर आपको ये सुझाव पसंद आया हो तो ठीक है, और अगर आपको सुझाव नहीं पसंद आया है तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और अगर आपको इसी तरह की न्यूज़ और भी देखना है तो आप इस चैनल पे ज़रूर से बने रहें। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।